नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल JCD क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल JCD क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम कक्षा 11वीं की राजनीतिक का जो रिवीजन टेस्ट है उसका मैं वीडियो लेकर आया हूं, आर्ट सब्जेक्ट के राजनीतिक का। तो आप इसको जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको समय समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक दोस्तों, तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर है, सही विकल्प दिया गया था, तो ये पूरे 5 उत्तर दिए गए हैं। फर्स्ट में होगा बर्कर, और दूसरा में होगा 9 दिसंबर 1946, तीसरे में होगा वाइमर संविधान जर्मन, और चौथा होगा भारत, और 5वें में होगा 12। तो अब इसको जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक दोस्तों, ये रहा प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर। ये है प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर। ठीक दोस्तों, इसमें ये लिखना है तो आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। पहले में क्षमता, दूसरे में 500, तीसरे में स्थायी, चौथे में 25 और 5वें में 7वीं होगा। ठीक दोस्तों, तो अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए और लिख लीजिए। ये रहा दोस्तों प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर। कौन सा है दोस्तों? प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर है। आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए और जल्दी से लिख लीजिए। ठीक दोस्तों, यह है प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर। कौन सा है दोस्तों? प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर। सही जोड़ी है, आप जल्दी जल्दी लगा लीजिए, मिला लीजिए। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों ये है प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 4 में है, पहले का है लॉर्ड माउंटबेटन। क्या है दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन। और दूसरे में है 12। दोस्तों तीसरे में होगा भाग 3। क्या होगा दोस्तों? भाग 3। और चौथे में होगा राष्ट्रपति। 5वें होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। क्या होगा दोस्तों? सर्वपल्ली राधाकृष्ण, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। इतना है दोस्तों, ये थोड़ी गलत हो गया था तो इसको आप नहीं लिखिएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5वें में क्या है कि 5वें का उत्तर है दोस्तों कि संविधान के सूत्र लिखना था, 2 सूत्र लिखना था। तो हमने संविधान के 2 सूत्र लिख दिए। पहला है भारतीय शासन अधिनियम 1935 और दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। ठीक दोस्तों, यह रहा प्रश्न क्रमांक 5वें का उत्तर। और ये है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6वें का उत्तर है कि ग्राम पंचायत के अनुसूचित 11 के 2 कार्य लिखना था। तो हमने 3 कार्य लिखा है, आप 2 कार्य यहाँ तक लिख लीजिएगा। पहला कार्य है पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन, और दूसरा है मत्स्य उद्योग, और तीसरा भी लिखना है तो कृषि या कृषि विस्तार शामिल है। ठीक दोस्तों, यह 6वें का उत्तर है। दोस्तों 7वें में क्या था? क्वेश्चन नंबर 7वें में था दोस्तों, 7वें का आंसर है कि संघ शासन की मूल विशेषताएं लिखना था। तो ये 2 मूल विशेषताएं दिए गए हैं, आप इनको लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों यह है प्रश्न क्रमांक 8वें का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 8वें में क्या था दोस्तों? न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि, न्यायपालिका के स्वतंत्रता का अर्थ लिखना था दोस्तों। तो ये लिखा हुआ है, आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए और इसको लिख लीजिए। ठीक दोस्तों यह रहा प्रश्न क्रमांक 9वें का उत्तर। दोस्तों 9वें में उत्तर क्या है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक दोस्तों, तो यह है 9वें का उत्तर। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 10वें में। दोस्तों यह है प्रश्न क्रमांक 10वें का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 10वें में क्या था दोस्तों? प्रधानमंत्री के 4 महत्वपूर्ण कार्य लिखना है। क्या लिखना है? 4 महत्वपूर्ण कार्य लिखना है। तो आप इसको जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट करते जाइए। पहले आप इसके 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए, प्रधानमंत्री के 2 महत्वपूर्ण कार्य को स्क्रीनशॉट कर लीजिए और फिर मैं नीचे बढ़ाता हूं। कर लिए दोस्तों? अब ये रहा तीसरा और चौथा कार्य, तो यानी ऊपर 2 और नीचे 2, 4 टोटल हो गए। 4 कार्य लिख लिए दोस्तों, इधर नहीं दिख रहा है। हाँ, ये रहा 4 कार्य, आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक
दोस्तों यह है प्रश्न क्रमांक 11वें का 8वां। कौन सा है दोस्तों? प्रश्न क्रमांक 11वें का 8वां का आंसर है दोस्तों। तो आप इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए और लिख लीजिए इसको। 11वें में क्या है दोस्तों? सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार का अर्थ है कि सभी नागरिक जो अपनी जाति या शिक्षा, धर्म, रंग, नस्ल और आर्थिक स्थितियों की परवाह किए बिना 18 या उससे अधिक उम्र है, वह वोट देने का स्वतंत्र है। ठीक दोस्तों, यह था 11वें का आंसर, 11वें के 8वां का आंसर। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको लिख लीजिए। ठीक दोस्तों, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लिए। अब ये है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 12वें का आंसर। कौन सा है दोस्तों? प्रश्न क्रमांक 12वें का आंसर है। ठीक, तो 12वें में आंसर क्या दिया गया है दोस्तों? इसको आप जल्दी से इतना स्क्रीनशॉट करिए, फिर आगे हम बढ़ाते हैं। कर लिए दोस्तों इतना स्क्रीनशॉट। अब आगे बढ़ते हैं। इधर का भी आप कर लीजिए, यहां तक है तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक दोस्तों, एक हमारा दूसरा चैनल है जेसीडी एजुकेशन। क्या है दोस्तों? जेसीडी एजुकेशन। ठीक दोस्तों, इसको भी आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए दोस्तों। ठीक, और इसके आगे का वीडियो दोस्तों बन रहा है, जल्द अपलोड हो रहा है दोस्तों। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, इस चैनल को जेसीडी क्लासेस को। मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।